बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के डीबीएमएस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जिस मौजूद बात करेंगे वो है डीबीएमएस ओवरव्यू। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा से क्या मुराद है? आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप, आपके डिजीजेज, आपके बहन भाइयों के नाम, आपके फादर का नाम, आपकी हॉबीज, आपके schooling, such kind of things are a lot of information you have। लेकिन जब आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो आपसे क्या पूछे? उनको आपका नाम चाहिए, आपने पहले कहाँ तक एजुकेशन की वो चाहिए, आपके फादर का नाम चाहिए। अगर वो आपसे आपकी वालदा का नाम पूछते हैं तो आप पूछेंगे कि क्यों ये पूछा जा रहा है। आपके बहन भाइयों के नाम आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं। आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि अगर इमरजेंसी में हो या बच्चे डोनेट करते हैं, चलो ये समझ आती है। लेकिन आपको डिजीजेस कौन कौन सी हैं ये पूछने का क्या तुक है? ये वो जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है आपसे। हाँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी चीज के लिए तो हॉस्पिटल वाले आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। वो फॉर्म जो है वो उसका ताल्लुक हॉस्पिटल वालों के साथ वो इंक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे टीके लगते हैं, अगर आपको एलर्जी हो तो आपको लगाने के बाद फौरन वो डेथ हो जाती है। सो दे नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सन। लेकिन उस वक्त ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके किसी को शुगर तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर तो नहीं थी। ये सवाल डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन वो आपसे आपका मजहब पूछता रहे, आपसे ये पूछे कि आपका फिरका कौन सा है, आपसे ये पूछे कि आपकी जात कौन सी है, ये सवाल रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर आप किसी मैरिज ब्यूरो में गए हैं शादी के लिए, वो आपसे पूछ सकता है कि आपका रंग कौन सा है, आपकी डिमांड क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका फॉर एग्जांपल जात क्या है, आपका फिरका क्या है, आपका मजहब क्या है। ये सवाल वो पूछ सकते हैं, वो वहां पर रिलेटेड है। तो आप किसी का भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर के लिए इंपॉर्टेंट तीन ये चीज है कि वो जो इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए। उस सारी इंफॉर्मेशन को आपने एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, दैट इज डाटा। फैक्ट्स एंड फिगर दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। उस मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपसे डाटा इकट्ठा करना है, उसके पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए कि आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग की नोयत क्या है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, डॉक्टर ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों लेगा? ताकि वो प्रोसेस कर सके कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है या कौन कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है। स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हुए ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस्म का है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। अभी आपने पिछले दिनों में, मैं कल एक बार खबर पढ़ रहा था कि कराची की यूनिवर्सिटी ने उस तालिब इल्म को निकाल दिया जिसने अयान अली मॉडल को अपने कैंपस में बुलाया था, और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आइंदा ये किसी और चीज एडमिशन भी नहीं ले सकते। इसी तरीके से जब आप किसी सरकारी जॉब के लिए, फौज के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका कभी आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है कि नहीं है, आपको ऐसे बाहर भी नहीं जाने की इजाजत मिलती। तो ये सब चीजों का एक मकसद है, दैट वाज प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ताकि रिजल्ट किया जा सके। जैसे आप लोग तमाम क्विज देंगे, आपका एक ग्रेड बनेगा, तो दैट वाज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय मी, कि मुझे पता चल जाएगा कि ये शख्स ने बहुत मेहनत की थी, ये रेगुलर था, ये सब चीजें थी, तो मैं उनके ग्रेडिंग मुझे लगाते हुए, उनके नंबर देते हुए मुझे आसानी रहे। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मोस्टली डाटा रिप्रेजेंट रिकॉर्डेबल फैक्ट्स। रिकॉर्डेबल फैक्ट्स, रिकॉर्डेबल फैक्ट्स से क्या मुराद है? जो रिकॉर्ड किया जा सके। क्या आप दर्द को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेन को, खुशी को? आप इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ये चीजें सेंटीमेंट्स हैं, जज्बात हैं, दैट वाज नॉट रिकॉर्डेबल। हम फील तो करते हैं बट वी कांट रिकॉर्ड इट। जो चीजें रिकॉर्ड हो सकती हैं, जैसे आपका नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस, फोन नंबर, जिसकी कोई अहमियत है। अगर आप एक बेकिंग कंपनी की तरफ से हैं और लेट्स सपोज आप एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बेकरी की, और उसमें आप इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, दैट वाज रिकॉर्डेबल। लेकिन उस अंडे को कितनी दफा आपने चमचे को फेंटा,
ये चीज रिकॉर्डेबल नहीं हो सकती। आप उसका तरीकाकार तो लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं बता सकते कि इतनी म्यार में आपने ये करना है। जो चीज आप क्वांटिटाइज ना कर सके वो रिकॉर्डेबल है। इसका मतलब ये है कि आप जब इंफॉर्मेशन देंगे तो वो रिकॉर्डेबल होनी चाहिए। इसलिए जब आप लोग डाटाबेस बनाते हैं तो उसमें आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल नेम लेते हैं तो वेरिएबल कैरेक्टर देते हैं आप 50 तक आए। आप एड्रेस देते हैं वेरिएबल कैरेक्टर 100 तक आए। आप रोल नंबर लेते हैं तो इंटीजर देते हैं। सच थिंग्स वाज रिकॉर्डेबल, डेट इज रिकॉर्डेबल, टाइम इज रिकॉर्डेबल। In producing information which is based on facts, for example, if we have data about marks obtained by all students, we can then conclude about toppers and average marks. कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो रिजल्ट बाद में आता है, पहले तकरीब हो जाती है जिसने सबसे ज्यादा नंबर 1 हासिल किया होता है, नंबर 2, नंबर 3 आ जाता है ना। उनको कैसे पता चल जाता है? कंप्यूटराइज सारा इंफॉर्मेशन है। उसे कहा जाएगा हाईएस्ट नंबर डाल दें, वो सबसे ज्यादा टॉप से सर्च करके, बेशक वो 10 लाख भी रिकॉर्ड हो, यू विल फाइंड इट वेरी क्विकली। आपको बता देगा कि ये शख्स जो है इसके मैक्सिमम नंबर। यही प्रोसेस करना था कि कौन टॉपर है, कौन एवरेज है, कौन फेल हो चुका है, इसकी क्या सूरत हाल है। ये सब चीजों को प्रोसेस करना ही। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लेता है तो वो ये शाम को देखना चाहेगा कि उसकी कुल कितनी प्रोडक्ट सेल आउट हुई, कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट हुई। कई लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती है मिठाइयों में, लेकिन आप मिठाइयों वाली दुकान पे जाएं आपको जलेबी बहुत कम नजर आएगी एज कंपेयर टू बर्फी और गुलाब जामुन की निस्बत। क्यों? क्योंकि वो कम खाई जाती है। अब एक बिजनेसमैन एक ऐसी प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो कम बिक्री है। क्या करे वो? अगर उसके पास 100 रुपया है तो वो 100 रुपए की वो मिठाई तैयार करे जो कि ज्यादा बिक रही है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, या वो वाली प्रोडक्ट तैयार करे जिसकी डिमांड ही नहीं। ऑब्वियसली ये चीज इंफॉर्मेशन गैदर करना कंप्यूटर का काम, रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब रखना, नेक्स्ट नीड बताना ट्रेंड कहां मूव हो रहा है, लोग किस चीज को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, आप अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को किस तरफ लेके जाएं, ये कंप्यूटर का काम। A database management system stores data in such a way that it become easier to retrieve. Retrieve मतलब कहते हैं आपने वापस निकालनी। अगर आज से मैं अब बैंक में जाते हैं जी, 10 साल पहले जनाब मेरा ये चेक नंबर था, देखिए कहां कैश हुआ, तो वो उसी वक्त एंट्री करेगा, 2 सेकंड में आपको बता देगा। दैट वाज रिट्राइव। मैन्युपुलेट जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैन्युपुलेट का अगर आप लफ्ज ही मानी देखें, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि आपके ज़हन में बहुत सारी चीजें हैं, अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल कर देते हैं, उसका असल इंग्लिश मीनिंग जाने बगैर, जो आपके लिए प्रॉब्लम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग एंड मैन्युपुलेशन। प्रोसेस है कि आपकी प्रोसेसिंग डन हो गई, आपके पास वो इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, उस इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेसिंग करके आपने ये देख लिया कि जनाब ये आप 2+2 है, ये जो भी परफॉर्म आप कर रहे हैं, दैट वाज सिंपल। मैन्युपुलेट होता है जोड़ तोड़ करना। अब वो जोड़ तोड़ से वो मालूम करेगा कि ये कहां पे फिट होती है इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग का काम नहीं है। प्रोसेसिंग का काम था कि डाटे को एक खास सिस्टम के जरिए चीजों को प्रोसेस करके आपके सामने रिपोर्ट की शक्ल में दिखा दिया, या आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे जाऊं और मैं आपका रिजल्ट देखना चाहूं कि जो लास्ट टाइम तक आपका प्रोसेस था, अब मुझे ये रिजल्ट है आपका, ये क्विज दिया हुआ है या आपकी क्लास का क्विज है, आई हैव नो टाइम टू इसको मैं देखता रहूं कि किसके स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स हैं। आई जस्ट वांट टू व्यू योर क्लास कंसंट्रेशन, कि आपकी क्लास किस तरफ है और आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली। तो ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है ये प्रोसेसिंग है। ये जो आपके पास ये चार्ट की सूरत में नजर आ रही है ना, ये प्रोसेसिंग है।
मुझे अंदाजा हो गया कि जी आपकी क्लास जो है वो कोई भी पास नहीं हुआ, क्योंकि पासिंग जो थी वो 10 to 11 थी। इट मीन्स कि जिन लोगों ने भी दिया उन क्लास में से ये जो मैनिपुलेशन मेरी दिमाग कर रहा है, ये जोड़ तोड़ के मुझे क्या करना चाहिए, इनको और ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए, या इनकी गलतियां क्या हैं, कंसंट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैं इसके ऊपर परफॉर्म करूंगा, दैट वाज मैनिपुलेशन। उसको मैनिपुलेशन को आप कई फॉर्म में लेके आ सकते हैं। प्रोसेसिंग इज डिफरेंट। एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी कि आप क्लास में से किसी ने भी वो क्विज पास नहीं किया, ये वो इंफॉर्मेशन थी जो गेट करना चाह रहा था। अब इसके आते हैं जी बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रेडिशनली डाटा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल सिस्टम। वो जो पटवारी सिस्टम होता था, फाइलें बन जाती थी, उन फाइलों के अंदर हिसाब किताब रखे जाते थे। जो आपने वीडियो में भी देखा कि ब्यूरो ऑफ सेंसस में वो फाइलों के ढेर लग जाते थे, उनको बकायदा ट्रॉलियों पे लाद लाद के रखा जाता था। ट्रेडिशनली सिस्टम वही था। अलॉन्ग देम टू फॉर्म टेबल, और उसके लिए क्या करते थे, अगर आप खाता देखें, खतूनी देखें, तो एक टेबल बन जाती थी जिसके अंदर डाटा रिकॉर्ड रखा जाता था। जैसे स्टूडेंट नेम 1 फॉर एग्जाम्पल अक्सा, इसके इतने मार्क्स हैं, ऐसा टेबल फॉर्म, rows and column wise. Make overcome the deficiency of traditional style of data management. A modern database management system has the following characteristics. उस चीज को कमी को पूरा करने के लिए जो मसाइल थे, एक नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर ये खसूसियात हैं जो आपसे डिस्कशन की जा रही है। रियल वर्ल्ड एंटिटी, अ मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज मोर रियलिस्टिक and uses real-world entity to design in architecture. It uses the behavior attributes to. Behavior and attributes to, आप उसकी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि जी क्या लेना है, डेट है, टाइम है, फॉर्मेट उस तरह से कर सकते हैं। रियल टाइम एंटिटीज आप देखें जो कि आप मौजूदा दौर में नाम दे रहे हैं तो आप नेम देंगे। For example, a school database may use student as the entity and their age as an attribute. अगर आप एक हॉस्पिटल का बना रहे हैं तो पेशेंट जो है एक आपकी एंटिटी है, डॉक्टर एक आपकी एंटिटी है, और वो जो मरीज को बीमारी है वो इसका क्या है, एट्रीब्यूट। साथ का जो कलर है आंखों का, ये उसका एट्रीब्यूट है, जबकि इसका जो अगर वो अप्लाई कहीं पे कर रहा है जॉब के लिए या शादी के लिए, तो वहां पे वो क्लाइंट है या कस्टमर है, ये वो उसकी एंटिटी है। कस्टमर एक एंटिटी है, मालिक एक एंटिटी है, वो सारी एंटिटीज। जैसे इस वक्त अगर आप यूनिवर्सिटी का माहौल देखें तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, मैनेजमेंट एक एंटिटी है, और फिर इनके हर एक के बिहेवियर्स हैं। टीचर को सैलरी मिलेगी, स्टूडेंट्स ने फीसिस पे करनी है, ये उनकी एट्रीब्यूट्स। Relational based database tables, DBMS allows entities and relation among them to form tables। और आपने लास्ट टाइम में भी देखा था और अब हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि जो डाटा आपको नजर आता है या स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द टेबल स्टोर होता है। A user can understand the architecture of a database just by looking at the table name, और जस्ट आप एक टेबल का नाम दें, जैसे मैंने ऊपर स्टूडेंट मार्क्स की टेबल बनाई है, तो मेरा ज़हन फौरन अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसमें स्टूडेंट के क्विज़ के मार्क्स होंगे। Isolation of data and manipulation application, a database system is entirely different than its data। बिल्कुल एक database system जो है वो totally different हो सकता है उसके डाटा से। A database is an active entity where data is said to be passive, on which the database works and organizes. The DBMS also stores metadata, which is data about data, to ease its own process। जो आप एट्रीब्यूट रखने जा रहे हैं वो इंटीजर में है, कैरेक्टर में है, डबल में है, इमेज में है, दैट द इंफॉर्मेशन वाज नोन एज द डाटा अबाउट डाटा। इसको कहते हैं मेटा डाटा। लेस रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी क्या होती है, साथ आप कहाँ जा रहे हैं, साथ आप बैठ जाएं, साथ आप खाना खा लें, साथ क्या हो रहा है। अगर आप एक ही लफ्ज को बार बार लिखते हैं तो जो साथ है
ये रिडेंडेंसी। आप एक जगह पे जाते हैं, एक ऑफिस में, आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप बता देंगे, बड़े पेशेंस से बता देंगे, वो सिस्टम में एंट्री कर देता है। आपको कहता है जी आप अगली टेबल पे चले जाएं, वो सबसे पहले सवाल करता है जी आपका नाम, फिर आप उसको बता देंगे। लेकिन अगर आपने हर टेबल के ऊपर जाके देना, आप फिर जब आप नाम लिख रहे हैं तो हो सकता है एक आदमी आपके स्पेल करे साद, SAAD, एक कर दे साद, SAD। रिडंडेंसी में, अक्रंस में प्रॉब्लम भी आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी आएंगी। मेरा नाम सैफुल्ला डार है, कई लोग मेरे नाम को अलग का लिखते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो सैफुल्ला वो इकट्ठा लिख देती है, मीनिंग चेंज हो। सैफुल्ला डार, SAIFULLAH, कई लिखते हैं SAIFALLAH। तो ये रिडेंडेंसी, जब इंसान ह्यूमन बीइंग लिखता है और बार बार लिखता है एक ही चीज को, तो दैट वाज नोन एज अ रिडेंडेंसी। जबकि अगर आप कंप्यूटर में देखें, दिखाएगा आपको, वो स्टोर एक जगह पे करेगा, उससे हमारी मैनिपुलेशन में कम फर्क पड़ेगा, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। लेस रिडेंडेंसी, फॉलो द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, जो मैं आपसे लास्ट सेमेस्टर में कहा था कि आपको आनी चाहिए, वो अब हम डिस्कशन करने के मूड में आज। Which split a relation when any of its attribute is having redundancy in values. Normalization is mathematically rich and scientific process that produces data redundancy. Consistency. Redundancy का मतलब समझ आ गया? Consistency, वही जो आप एक काम करें, state where every relation in database remain consistent. हर दफा आपसे एक ही बात कही जाएगी, अपना बयान नहीं तब्दील किया जाएगा। आप कुछ भी कह लें, मैं अपने मौके पे खड़ा रहूंगा, इट मीन्स कि आई एम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक ही चीज को, अपने रिलेशन को कंसिस्टेंट रखें। अगर आप इसके मीनिंग देखना चाहते हैं, मुसलसल, ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन नहीं पढ़ा। अब आपके जो क्विज़ेस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। पहले क्विज़ेस कंसिस्टेंट नहीं थे, अब आपके क्विज़ेस कंसिस्टेंट हैं। इट मीन्स कि आपने क्लास खत्म की, आपका क्विज ऑन है। इट मीन्स कि हर क्लास के बाद आपका क्विज है। इट मीन्स कि यू आर मस्ट प्रिपेयर कि आपने क्लास अटेंड करनी है, उसको अटेंटिवली सुनना है, और आप उसके बाद सिर्फ एक दफा जाके उसको रीड करें और पेपर दे दें, यू कैन गेट दैट। इसका मतलब ये होगा कि आपकी तवज्जो पूरी तरह से हो जाएगी। आप टॉपिक को क्लास में भी सुन रहे हैं, एक दफा रीड कर रहे हैं, उसके बाद आप क्विज दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। इसके लिए फिर आपका जो जहन से वो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी रिट्राइव नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको नकल मारने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली डू दैट थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर, जहां पे आप इसको चाहते हैं। क्यूरी लैंग्वेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ने भी जाएंगे, एसक्यूएल। पिछली दफा मैंने आपको माई एसक्यूएल का तजुर्बा करवाया था। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी, देखिए बिजनेसमैन को आपने एक डेटाबेस बना के दे दिया। अब अगर मेरी एक बेकरी है और मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन से वाले गुलाब जामुन जो हैं 18 तारीख को सबसे ज्यादा सेल हुए थे, वो मुझे बताया जाए गुलाब जामुन से। अब जहां सी बात है, इस तरह की क्यूरी पहले से सिस्टम में नहीं रखी जा सकती। वहां पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या वो उसका काम है इस तरह की रिट्राइव करना इंफॉर्मेशन को, उसके लिए वो क्यूरी जनरेट करेगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन पूरी हो। साद पूरी पाकिस्तान में बहुत सारे होंगे, मैं वो साद ढूंढना चाहता हूं जो लाहौर में हो, तो इसमें भी बहुत सारे होंगे। मैं वो साद देखना चाहता हूं जिसका फोन नंबर ये होगा, तो आई कैन अचीव दैट क्यूरी अकॉर्डिंग टू दैट। ये जो इस वक्त आपका कंप्यूटर कर रहा है, ये गूगल ये क्यूरी कर रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहा है कि आपके कितने इस वक्त जो हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव यूजर कौन से मौजूद हैं। ये क्यूरी है, ये मालूम करना
उसका काम है कि इस टाइम पीरियड से जो आप उसको टाइम पीरियड दे रहे हैं, ये जुलाई से लेके ये आप अप्लाई करेंगे जी 5 अक्टूबर तक, या जो भी आप डेट फॉर एग्जाम्पल मैं आज तक देना चाह रहा हूं, ये जो बेसिकली हम प्रोसेस कर रहे होते हैं दैट इज क्यूरी। ये क्यूरी है, यानी मुझे मालूम हो गया कि ये कुल 1,06,310 लोगों ने अभी तक विजिट किया। ये विजिट्स हैं, ये यूजर्स हैं, मैं इनको देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये कहां कहां से लोगों ने इसको हिट किया है, कि कौन कौन सी जगहों से, कौन कौन से कंट्री से, सिटी से। ये क्यूरीज हैं। कुछ क्यूरी तो हम बना के अपने पास रख सकते हैं जो मोस्टली यूज होनी है, लेकिन कुछ क्यूरी जैसे लाहौर, इस्तांबुल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, कराची, इस्लामाबाद, मॉस्को, गुजरावाला एंड बर्लिन, इनकी आगे फिर हमारे सेशंस आ रहे हैं कि यहां से लोग ये डार एजुकेशन को सर्च कर रहे हैं। नेटवर्क बताए जा सकते हैं, ब्राउजर बताए जा सकते हैं, ये क्रोम है, इनमें से कई ब्राउजर हैं जो आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे, जैसे यूसी ब्राउजर और या ब्राउजर, बट पीपल आर यूजिंग इट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? विंडो, मैकनातोश, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, ब्लैकबेरी, सैम्बियन ओएस। ये क्यूरीज हैं। जो क्यूरी आपको मैनिपुलेट करके दी गई है वो तो आप बड़ा इजीली आप क्लिक करें फाइंड आउट हो जाती है, और जो नहीं दी गई उनको आपको फाइंड आउट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। DBMS is equipped with query language which make it more efficient to retrieve and manipulate the data. Manipulate का मतलब जोड़ तोड़, which can detect attempt of leaving database inconsistent मुसलसल data. A DBMS can provide greater नीचे था different filtering options। ये जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था कंट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? फिल्टरिंग ऑप्शंस। क्या कहते हैं? ताकि वो डाटे को फिल्टर कर सके अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ये जो वंस अगेन मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं, मैं कहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ऊपर नंबर पे टेलीकम्युनिकेशन, मोबिलिंक, मल्टीनेट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, वारिद, प्लॉट नंबर 181, USF दासलम.साउथ, ये बाहर की कंपनीज हैं, इन सॉफ्ट डैश एक्स। तो इवन आपको वो उसके मुताबिक गेट कर देगा, ये आपको बता देगा कि किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन कौन सा कंपनी का है। ये सारे बिहेवियर जो आपको दिए जा रहे हैं दैट वाज फिल्टर्ड। मल्टीपल व्यूज, DBMS ऑफर मल्टीपल व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स। A user who is in the United States in the sales department will have a different view of database than a person working on a product. क्या कोई इजाजत देगा गवर्नमेंट का मालिक कि एक वहां पे कैश पे डिपार्टमेंट पे खड़ा हुआ आदमी चेक कर सके कि पूरे गवर्नमेंट की कितनी सेल है? अगर डाटा ही चोरी हो जाए, क्या एक बैंक किसी को अलाउ करता है दूसरे बैंक को कि वो देख सके कि उसके इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन से हैं? हालांकि आप दूसरों के ATM से यूज करते हैं, लेकिन एक प्रोसेस बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है। मल्टीपल व्यूज के बाद सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी जो मैं भी आप बात कर रहा हूँ, फीचर्स लाइक मल्टीपल व्यूज ऑफर सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट। जाहिर है एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या कहां तक सिक्योरिटी मेंटेन होगी। इसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर SQL सर्वर है। आर अनेबल टू एक्सेस डाटा ऑफ अदर यूजर्स एंड डिपार्टमेंट्स, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं देख सकते आप, सच काइंड ऑफ थिंग। इसके बाद यूजर्स हैं जो मेन हैं। टिपिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज 3 काइंड्स ऑफ यूजर। एक होता है जी एंड यूजर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक डिजाइनर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु मेंटेन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये सारा काम मेंटेन करते हैं। मेंटेन किसे कहते हैं? साथ क्या होता है मेंटेन? तुम गूंगे बह रहे हो, ये इशारों में बात करते हो। बरकरार रखना, एक स्टेट को बरकरार रखना। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप लोगों की इंग्लिश काफी उस वाले से कम है, तो आप एक तरफ यही खोल लिया करें, तो जो लफ्ज भी औखा लग रहा हो ना, तो उसका एक दफा तर्जमा यहां से देख लिया करें, ताकि आपको ये इशारे करके समझाना ना पड़े। आप उसको सही जुबान में जो कि उर्दू है उसमें बता सकें। रिस्पॉन्सिबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द डेटाबेस, they are responsible to look after its usage, behaviors, whom it should be used, कौन इसको करेगा कौन नहीं करेगा,
किसके ऊपर क्या सिक्योरिटी लगानी है, किस पे नहीं लगानी है. They create access profiles for users and apply limitation to maintain isolation and force security. Administration also look at DBMS resources like system license, required tool and other software and hardware related issues. Designers are the group of people who actually work on the designing of the database. Administrator का काम ये नहीं है कि वो database बनाए. डिजाइनर का काम है, वो जब आप बैठ के वो बना रहे होते हैं ना, इंटीजर आप बना रहे होते हैं, रोल नंबर इंटीजर, एसक्यूएल सर्वर में जब आप टेबल डिजाइन कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डिजाइनर का काम है, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस डिजाइनर्स. इनका काम एक दफा डिजाइन करने के बाद खत्म हो जाता है. एडमिनिस्ट्रेटर का कभी भी खत्म नहीं होता. एडमिन, इसीलिए हर बैंक में जो जॉब्स निकलती हैं वो बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की निकलती हैं. उनको डिजाइनर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो डेटाबेस बनवा चुके होते हैं, सॉफ्टवेयर बन चुका होता है. उनको डेवलपर की भी जरूरत नहीं होती. उनको तो ये जरूरत होती है कि ये एक बंदा आके हमारे पास बैठ जाए और अगर हमारे पास कोई क्यूरी है या कोई इस तरह का मसला आ जाए, न्यू यूजर्स आ जाए, ये जो हो जाए, तो उसको देखता है. इसलिए बैंक्स के अंदर अमूमन तौर के ऊपर जो ब्रांचेस के अंदर डेटाबेस उन्होंने रखे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह, उनकी नौकरी बहुत याशी वाली होती है, वो कुछ भी नहीं करते. The identify, design and the whole set of entities, relation, constraint and views. इनका काम जो डिजाइनर का ये बताना है कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं, जो मैंने पहले आपसे बात कर दी कि वो जो एंटिटीज रियल वर्ल्ड की है, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है और मैनेजमेंट है, ये एंटिटीज हैं. इसके अलावा उनकी एट्रीब्यूट्स बताना, कंस्ट्रेंट बताना, ये सब काम डिजाइनर का काम है. एंड यूजर्स आर दोज हु एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जिस तरह ये डार एजुकेशन की साइट है, तो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक टीचर होगा जो इसके अंदर कोर्सेज बनाता होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो टीचर को बनाता होगा, और एक एंड यूजर है आप लोग जो जाके उसमें क्विज देते हैं. आपके राइट्स अलग है, आप क्विज क्रिएट नहीं कर सकते, आप क्विज दे सकते हैं. टीचर क्विज दे सकता है, मतलब बना सकता है. एडमिनिस्ट्रेटर इन सब चीजों को रोक सकता है. Range from simple viewers who pay attention to the logs or market rates to sophisticated users such as business analysis. ये सारे काम हो सकते. Thank you very much and Allah.